अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं तफरीक यानी कि सब्सट्रैक्शन या नफ़ी का अमल। जमात चारों है और मज़मून है रियाज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें हम तमाम सवालात तफरीक के करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने जमा के सवालात किए थे, तो वो वीडियो अगर आपको नहीं मिला है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तफरीक, आइए समझें। यहाँ पर एक मिसाल दी गई, इस मिसाल के ज़रिए हम लोग तफरीक का सवाल हल करेंगे। सोन गाँव की आबादी 7436 है, इसमें 3765 आदमी हैं, तो औरतों की तादाद कितनी है? तब यहाँ पर जो है कुल आबादी कितनी है यहाँ पर लिख दिया गया है और आदमियों की तादाद कितनी है, उसमें से कुल आबादी में से आदमियों की तादाद निकाल देंगे तो औरतों की तादाद मालूम पड़ जाएगी। तब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 7436 लिखा है और उसके बाद नफ़ी कर दिया, औरतों की तादाद 3765। तो 6 में से 5 गया, 1 बचा। अब 3 में से 6 नहीं आता, बाजू से 1 लेंगे। यहाँ 4 था, बाजू में 1 चला गया तो यहाँ 3 रह गया। 13 में से 6 गया, 7 बचा। अब ये 3 में से 7 निकालना है, 3 में से 7 नहीं जाता है, बाजू से 1 लेंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 7 गया, 6 बचा। अब यहाँ पर बाजू में 1 दे दिया तो 7 की जगह 6 बचेगा। 6 में से 3 गया, 3। इस तरीके से आपको बाजू में से कैरी फॉरवर्ड करना है और कैरी फॉरवर्ड करके आपको नफ़ी करना है, क्योंकि कभी भी छोटी रकम में से बड़ी रकम नहीं जाती है, इसलिए आपको बाजू से लेना ज़रूरी है। बिल्कुल शर्माना मत, अगर आप बाजू से लेने में शर्माएँगे तो आपका जवाब गलत आएगा। तो चलिए आगे के सवाल हम करते हैं। हिदायत है तफ़रीक कीजिए। यहाँ पर इकाई में 3 और 2 दिखाई दे रहा है, दहाई में 0-0, सैकड़ा में 2 और 1 दिखाई दे रहा है, हज़ार में 8 और 7। तो पहले हम ये सवालत करेंगे, उसके बाद इबारती सवालत करेंगे। 3 में से 2 गया तो बचेगा यहाँ पर 1, उसके बाद 0 में से 0 गया तो आएगा 0, 2 में से 1 गया तो बचेगा 1, 8 में से 7 गया तो बचेगा 1। फिर अब दूसरा सवाल लिखते हैं। 0 में से 0 गया 0, 9 में से 7 गया तो बचेगा 2, 8 में से 5 गया तो बचेगा 3, 6 में से 4 गया तो बचेगा 2। इसके बाद यहाँ पे दूसरा सवाल है, यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, 8 में से 6 गया तो बचेगा 2, उसके बाद 4 में से 1 गया तो बचेगा 3, उसके बाद 5 में से 2 गया तो बचेगा 3। इस तरह से हमारे ऊपर के 3 सवाल हो गए। अब ये वाला सवाल जो है, यहाँ पर हमको ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है। यहाँ पर बीच का जो इसमें कितना निकालना है, यहाँ पे गायब है। ठीक है, तो कितने में से निकालेंगे 9 या 1 निकालेंगे तो बचेगा 9। यहाँ पर 1 है तो 1 में से कौन सा अदद निकालेंगे या कौन सा अदद हम लिखेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा। तो अभी ये सवाल करने के लिए हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जवाब क्या आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 2। ठीक है, बाजू से हम लिख लेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, बाजू से 1 लेंगे तो ये 1 जो है ये 11 बन जाएगा। 11 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचा है 3 तो बाजू से हम 1 लेंगे, लेकिन बाजू में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लेंगे और इसके बाजू से मांगेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10 और ये हो जाएगा 7। अब 3 में से कौन सा अदद निकालेंगे तो जवाब आएगा 8। तो यहाँ पर 3 है तो हम 3 में से कोई भी अदद निकाल नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, ये 10 से लेंगे उधार, यहाँ पर ये हो जाएगा 13 और ये बन जाएगा 9। अब 13 में से कौन सा अदद निकालेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, 13 में से कौन सा अदद निकालेंगे तो 8 आएगा, 5। अगर हम 5 को निकालते हैं तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, अब यहाँ पर 9 बचा। अब दिया है कि 9 में से कौन सा अदद निकालेंगे तो 0 आएगा, तो 9 में से 9 को निकालेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब 7 में से कितना अदद निकालेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 बचेगा। इस तरह से यहाँ पर जो रकम इसने गायब कर दिया था वो रकम आ गई 6952। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नफी करना है, 4 में से 8 को निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो ये हम कट कर देंगे और यहाँ पर बाजू वाले से 1 लेंगे, ये 14 हो जाएगा और ये जो 6 बाजू में 1 दे दिया तो यहाँ पर रह जाएगा 5। अब 14 में से 8 निकालेंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, 14 में से 8 गया, 6 बचा। उसके बाद अभी यहाँ 5 में से 7 निकालेंगे तो 5 में से 7 नहीं जाता है, तो बाजू वाले से लेंगे, ये हो जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा 7। 15 में से 7 निकालेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ है 7 में से 9 निकालना है तो 7 में से 9 नहीं जाएगा, बाजू वाले से लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 निकालेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 8।
उसके बाद बचा यहाँ पे 4, 4 में से 3 निकालेंगे तो बचेगा 1। इस तरह से हमारा ये सवाल भी हो गया। अब उसके बाद आखिरी सवाल बचा है, 2 में से 5 निकालेंगे, लेकिन 2 बड़ा अदद नहीं बल्कि 5 से छोटा अदद है, तो छोटे में से बड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हमको बाजू से 1 लेना पड़ेगा। ये बन जाएगा 12 और ये जो है बाजू में दिया है इसलिए ये बन जाएगा 7। ठीक है, अब इसके बाद 12 में से 5 निकालेंगे तो आएगा जवाब 7। ठीक है, 7 में से 6 लेंगे, 7 बड़ा है 6 छोटा है, इसलिए बाजू से लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 7 में से 6 चला जाएगा, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 6 में से 7 निकालना है, लेकिन 6 छोटा है 7 बड़ा है, इसलिए हमको फिर बाजू वाले से लेना होगा उधार, और ये जो है कट के यहाँ पर हो जाएगा 3। अब 16 में से 7 निकालेंगे तो बचेगा 9। अब 3 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 2, तो 3 में से 2 आराम से चल जाएगा, बचेगा 1। इस तरीके से हमारी ये मश्क पूरी होगी। इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी जो है यहाँ पे दूसरी हिदायत दिया है, सुतूनी तरतीब देकर तफरीक कीजिए। अब ये आड़े में लिखा हुआ है, हमको उसको खड़े में लिखना है। खड़े में लिखना है ना, सुतूनी तरतीब देना। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहला सवाल जो है 7456 है और उसमें से निकालना है 997। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर जो है सबसे पहले इधर चौकड़ी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 3 अदद है, तो हमको यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़े में लिखना है। अगर आपने यहाँ पर दहाई में, हजार में लिख दिया तो आपका जवाब गलत आएगा। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे 9 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा, यहाँ 7 लिखा, इकाई से शुरू नहीं किया तो जवाब गलत आएगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो चलिए अभी हम करते हैं। सबसे पहले ये दूसरा है 5444, इसमें से 2666, ये वाली जो लाइन है ये हम आगे करेंगे। पहले हम लोग ये 3 सवाल कर लेते हैं, ये और ये, बाद में बाकी के 3 सवाल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला सवाल करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, 1, फिर ये 2 और फिर ये 3। तो 3 यहाँ पर जो है इकाई में दिया है 1 और दहाई में दिया है 3। यहाँ 1 जो है छोटा है, 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है तो हमको क्या करना होगा, बाजू से 1 लेना पड़ेगा, इसको कट करेंगे और यहाँ पर हम इसको 11 कर देंगे। 11 में से 3 गया तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब यह 6 था, बाजू में 1 दे दिए तो यहाँ बचा 5। 5 में से 4 गया, जवाब आएगा 1। अब यहाँ 5 में से 9 निकालना, 5 छोटा है 9 बड़ा है, तो बाजू वाले से 1 लेंगे, ये 6 बन जाएगा, और ये 5 जो है 15 बन जाएगा। अब 15 में से 9 निकालेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 15 में से 9 निकाले 6 आया। अब यहाँ पर 6 बचा है, 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 आएगा। ये हमारा पहला जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं, 9 में से 9 निकालना है, बाजू से कोई लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 9 में से 9 जाएगा तो सिफर जवाब आएगा, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। अब 7 में से 8 निकालना है, तो बाजू 7 छोटा है 8 बड़ा है, तो बाजू से 1 लेंगे, ये 7 बन जाएगा 17 और ये 4 बन जाएगा 3। अब 17 में से 8 निकालेंगे तो बचेगा 9। ठीक है, अब 3 में से 5 निकालना है, 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो हम बाजू से 1 लेंगे, 6 बाजू वाले को दे देगा तो ये 13 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 5। 13 में से 5 निकालेंगे तो बचेगा 8। अब यहाँ बचा है 5, 5 में से 3 निकालेंगे तो आएगा जवाब 2। इस तरह हमारे 2 सवाल हो गए। अब अगला सवाल देखते हैं, 6 में से हमको निकालना है 7। 6 छोटा है 7 बड़ा है, तो 6 क्या करेगा, बाजू से 1 लेगा, 16 बन जाएगा, और ये बाजू वाला 5 था, ये 4 बन जाएगा। 16 में से 7 निकालेंगे तो बचेगा 9। अब उसके बाद 4 में से 9 नहीं जाता, फिर बाजू से 1 लेंगे, ये 14 बन जाएगा और ये बन जाएगा 3। 14 में से 9 निकालेंगे तो बचेगा 5। अब यहाँ 3 में से 9 निकालना है, 3 छोटा है 9 बड़ा है, इसलिए बाजू से 1 लेंगे, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 13। 13 में से 9 निकालेंगे तो आएगा 4। ठीक है, अब यहाँ 6 है, तो 6 में से यहाँ कोई रकम नहीं है, इसलिए 6 का 6 नीचे आ जाएगा। ये हो गए हमारे 3 सवाल। अब यहाँ पर 6 का 6 क्यों है, क्योंकि जवाब, ये जो सवाल है ये सैकड़े में है, हजार में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जवाब यहाँ पर इसी तरह से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी के 3 सवाल हम कर लेंगे। तो चलिए बाकी के 3 सवाल यहाँ पर हमने लिख दिए। तो ये वाला सवाल हमारा हो चुका है, पीछे हमने कर चुके, ये सवाल हो चुका है और ये भी सवाल हमारा हो चुका है। अब हमको ये बाकी के 3 करना है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ये चौथा, ये 5वां और ये हो गया 6ठा। ठीक है,
तो हम बड़ी रकम को हमेशा ऊपर लिखेंगे, छोटी रकम को नीचे लिखेंगे। ये ध्यान में रखना, अगर आपने छोटी रकम पहले लिख दी और बड़ी रकम बाद में लिख दी तो आपका सवाल गलत आएगा, आप नफ़ी नहीं कर पाएंगे। हमेशा बड़ी रकम ऊपर, छोटी रकम नीचे लिखना है। ये बड़ी रकम है 8004 और ये छोटी रकम है 3108। तो हमने बिल्कुल एक-एक खंड में लिख दिया, इकाई में, दहाई में, सैकड़े में, हज़ार में, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो चलिए अभी इसकी नफ़ी करते हैं। सबसे पहले 4 में से 8 को निकालना है। 4 छोटा है, 8 बड़ा है। तो ये 4 क्या करेगा, बाजू वाले से मांगेगा, लेकिन बाजू में भी क्या है, सिफर है। तो फिर वो अपने बाजू वाले से मांगेगा तो वो भी सिफर है। तो फिर वो अपने बाजू वाले से मांगेगा। तो यहाँ पर 8 है, 8 जो है इसको 1 दे देगा और ये बन जाएगा 7। फिर ये 10 इसको 1 दे देगा, ये बन जाएगा 9। फिर ये 10 इसको दे देगा और ये बन जाएगा 9। ठीक है। अब 14 में से 8 निकालेंगे। पहले सबसे पहले आपको ये करना है कि कहाँ से लेना हमको। यहाँ 4 पहले बाजू वाले से मांगा, सिफर है, नहीं दे सकता। तो ये सिफर बाजू वाले से मांगा, उसके पास भी सिफर नहीं दे सकता। फिर उसने उसके बाजू वाले से मांगा, तो यहाँ पर 8 था, 8 ने 1 इधर दे दिया और ये 7, 8 जो है ये 7 बन गया। अब यहाँ पर 10 आ गया तो इस 10 ने इसको दे दिया और खुद 9 बन गया। फिर ये 10 था तो फिर इस 10 ने इसको 1 दे दिया तो ये खुद 9 बन गया और ये 4 जो है 14 बन गया। 14 में से 8 निकालेंगे, बचेगा 6। कितना बचेगा, 6। अब 9 में से सिफर गया तो 9 ही आएगा। यहाँ पर 9 में से 1 गया तो आएगा 8। यहाँ पर 7 में से 3 गया तो आएगा 4। तो ये सवाल आसानी से हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया है सिफर में से 4 निकालना है, यहाँ पे सिफर में से 6 निकालना है, यहाँ 4 में से 4 निकालना है और 5 में से 2 निकालना है। 5400 में से 2464 निकालना है। अब सिफर में से 4 तो जाएगा नहीं, तो ये सिफर जो इकाई वाला ये दहाई से मांगेगा, इसके पास भी सिफर है तो ये तो कुछ दे नहीं सकता। तो फिर ये अपने बाजू वाले से मांगेगा। जब ये इससे बाजू वाले से मांगे तो ये 4 क्या करेगा, इसको 1 दे देगा और खुद बन जाएगा 3। अब ये 10, जैसा ये 10 बन गया, ये सोचेगा चलो बाजू वाले को 1 दे देता हूँ। तो ये 10 बाजू वाले को दे देगा और इसको 10 बना के खुद बन जाएगा 9। अब ये 10 बन गया, 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा। ठीक है। अब ये 9 है तो 9 में से 6 गया तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 है, 3 में से 4 जाएगा तो 1। नहीं, ये 3 छोटा 4 बड़ा, 1 नहीं आएगा, बाजू से 1 मांगेंगे। ये 5 वाला उसको बाजू में 1 दे देगा और खुद बन जाएगा 4। अब 13 में से 4 निकालेंगे तो आ जाएगा 9 और 4 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 2। इस तरह से हमारा ये सवाल भी हो गया। बच्चों को ये सिफर वाले सवाल बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसानी से ये सवाल हो जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर दिया है 4 में से 6 निकालना है। फिर यहाँ पर छोटी रकम ऊपर है और बड़ी रकम नीचे है, तो कोई बात नहीं, बाजू वाले से मांगेंगे। ये 4 जो ऐसे लिख देंगे, बाजू वाले से मांगेंगे, इसके पास सिफर नहीं है, 4 है तो ये 4 अपने हमको 1 दे देगा, ये बन जाएगा 14 और खुद 4 था, अब बन जाएगा 3। तो 14 में से 6 निकालेंगे, आ जाएगा 8। उसके बाद 3 में से 6 निकालना है, 3 में से 6 नहीं जाएगा, 3 छोटा है। तो फिर ये 3 4 से मांगेगा, ये 4 इसको 1 दे देगा और खुद बन जाएगा 3 और 13 में से 6 निकालेंगे, आएगा 7। ठीक है। अब यहाँ पर 3 में से 6 निकालना है, फिर 3 छोटा हो गया और 6 बड़ा है, तो फिर ये 3 5 से मांगेगा और बन जाएगा खुद 13 और ये 5 बन जाएगा 4। अब 13 में से 6 निकालेंगे, जब यहाँ 13 में से 6 निकाले तो 7 आए, तो यहाँ भी 13 में से 6 निकालेंगे तो 7 आएगा। अब 4 में से 2 निकालेंगे तो बचेगा 2। इस तरीके से हमारी आज की ये मशक पूरी हो गई। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली मशक अगले वीडियो में आपको मिलेगी। चलिए, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, शाद।